आज अच्छा, तो हमारे पास एक नेक्स्ट लेक्चर है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास जो मेन्यूज है वो हम पढ़ लेते हैं कि इंसर्ट टैब के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है कि टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यहां से आके आप कोई भी टेबल, जितने भी कॉलम्स और रोज की आप इंसर्ट करना चाह रहे हो आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो आप जैसे इंसर्ट करेंगे तो यहां पे आपको वो टेबल इंसर्ट होके शो हो जाएगी। यहां से आके आप उसका थीम सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम इंसर्ट से जाके पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर क्लिक करें और कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि इंसर्ट से जाके हम क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक करें और यहां से जिस टाइप की क्लिप आर्ट आपको चाहिए सिलेक्ट करें और इंसर्ट करना है। क्लिप आर्ट हम इसीलिए यूज करते हैं कि कभी कभार हमारे पास इंटरनेट वगैरह नहीं होता तो हमारे पास कुछ इमेजेस अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट आपको मिल जाती है और आप इंसर्ट कर लेते हो। क्लियर? तो अब यहां से आके कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। देखें हो रही है इंसर्ट। वैसे ही आप यहां से इंसर्ट से जाके कोई भी फोटो एल्बम बना सकते हो, या हम स्क्रीनशॉट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें जितनी भी एप्लीकेशन सिलेक्टेड है हम यहां से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऑटोमेटिक वो ऐड भी हो जाएगा। मेरे पास अभी कुछ पावर पॉइंट की अदर जो है एप्लीकेशंस ओपन है, तो मैं उन्हीं से कोई ना कोई स्क्रीनशॉट ले सकता हूं। ठीक है? आप वैसे ही इंसर्ट से जाके फोटो एल्बम बना सकते हो। अच्छा, फोटो एल्बम से ये होता है जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना और न्यू फोटो एल्बम, तो इसके ऊपर क्लिक करें। अब वो आपसे पूछेगा मल्टीपल इमेजेस के फाइल्स, यानी कि जब भी आप क्रिएट करोगे क्या इंसर्ट करेंगे हम, एल्बम बनाना चाह रहे हैं। तो एल्बम के थ्रू बनता क्या है कि एल्बम के अंदर हम मल्टीपल इमेजेस प्रोवाइड करते हैं। अब मल्टीपल इमेजेस से यहां से आके आप फाइल और डिस्क से उठाना चाह रहे हो उसके ऊपर क्लिक करो और आप जैसे इंसर्ट करोगे ना, देखें वो आपकी यहां पे इमेज शो हो जाएगी। क्लियर? उससे पिक्चर का आपको पाथ और यहां पे इमेज शो होगी। वैसे ही मैं मल्टीपल टाइम यहां से इंसर्ट कर सकता हूं। सही है, मैं मल्टीपल इमेजेस इंसर्ट करता हूं यहां से आके। देखें ये मल्टीपल इमेजेस इंसर्ट हो चुके हैं और मैं यहां से आके जैसे क्रिएट करूंगा तो एक पूरा फोटो एल्बम बन जाएगा। देखें क्या शो हो रहा है, ये पूरा फोटो एल्बम उसने। वरना हम अगर मल्टीपल इमेजेस इंसर्ट करते हैं एक ही स्लाइड के ऊपर तो एक ही स्लाइड पे शो होती है ना, लेकिन यहां पे आपकी मल्टीपल इमेजेस हर एक स्लाइड पे अलग अलग से इमेज बनेगी, क्योंकि हम एल्बम बना रहे हैं। जैसे फोटो एल्बम बनता है ना, तो वैसे। क्लियर? और उसके बाद आप यहां से आके यहां पे शो हो रहा है बाय अमजद अली पंवर। ये आपके पास, आप ऑप्शंस में जाओगे फाइल से जाके तो यहां पे देखें यूजर का नाम क्या है। क्लियर? तो ये मेरा सेटअप है तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो मैंने जब इंस्टॉलेशन की थी यही नाम दिया था। क्लियर? तो वही नाम आपको वहां पे शो हो जाएगा। यहां से आके आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है? चेंज करके आप जैसे ही फिर से बनाओगे ना एल्बम तो वहां पे नाम वही आएगा। ओके, उसके बाद इंसर्ट से जाके हम शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी शेप चाहिए सिलेक्ट करें और ड्रॉ कर दें। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि हम स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी बनी बनाई कुछ स्मार्ट आर्ट्स हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हो, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और उन्हीं स्मार्ट आर्ट्स का आप यहां से आके इफेक्ट्स वगैरह, उसके कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं। यहां से आके चेंज कलर कर सकते हो, आप कोई भी अप्लाई करना चाह रहे हो कर सकते हो। क्लियर? ये आपके पास स्मार्ट आर्ट। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कि हम चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो एमएस एक्सेल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था ना चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं एज इट इज, जैसे हमने वर्ड के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है? और आप यहां से आके हाइपरलिंक भी अप्लाई कर सकते हो। हाइपरलिंक भी पढ़ चुके हैं हम एमएस वर्ड के अंदर। सही है? तो जिनको जरूरत है तो वहां से जाके पढ़ सकते हो एमएस वर्ड की सीरीज से। अच्छा, अब आपके पास है एक्शन। एक्शन कौन सा काम करता है? एक्शन आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो अभी एक्शन के ऊपर नन सिलेक्टेड है। क्या सिलेक्टेड है? नन। मैं यहां से आके हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करता हूं। अब हाइपरलिंक का मकसद ये है, अच्छा पहले तो इसको अप्लाई किसके ऊपर करना है। मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज शो हो रही है ना,
इस इमेज के ऊपर मैं क्या अप्लाई करना चाह रहा हूं, एक एक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूं, यानी कि मैं जब क्लिक करूं या इसके ऊपर इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाऊं तो कोई ना कोई चीज परफॉर्म हो, चाहे वो ऐसे हो कि भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए, सही है, या ऐसा हो जाए कि आपके पास कोई एक एप्लीकेशन ओपन हो जाए, जैसे एमएस वर्ड है ना, मैं चाहता हूं इसके ऊपर एक्शन अप्लाई करूं और मुझे कोई प्रोग्राम रन करना है। क्या करना है? रन एक प्रोग्राम। तो मैं यहां से आके ब्राउज करवाता हूं, डेस्कटॉप पे जाता हूं, सपोज मैं चाहता हूं मैं जब उसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास ये आईडीएम स्टार्ट हो जाए। क्या स्टार्ट हो जाए? आईडीएम। तो इसके ऊपर ओके करता हूं मैं। अब ये अप्लाई हो चुका है और यहां से आके ओके कर देते हैं। अब ये एक्शन इस इमेज के ऊपर अप्लाई हो चुका है। इससे होगा ये कि जब भी मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा तो आईडीएम ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मैं यहां से आके पहले इसको रन करना है। अच्छा, रन करने का या इन स्लाइड्स को फुल व्यू में देखने के लिए या तो अब यहां से आके आपको शो हो रहा है दिस वन स्लाइड शो, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो फर्स्ट स्लाइड्स ओपन हो जाएगा। क्लियर है? आपके पास एक दूसरा तरीका यह है कि F5 कर दो। क्या कर दोगे? F5 से ये होता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग आपके पास पहली इमेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहां पे देखें, पहली जो स्लाइड है उसके ऊपर ये डेटा है ना, तो अब कहीं पे भी होंगे जैसे ही F5 प्रेस करेंगे पहली स्लाइड से आपका वो पूरा व्यू आ जाएगा। कहां से? पहली स्लाइड से। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं जिस स्लाइड पे हूं उसी से फुल स्क्रीन में आ जाएगी पूरी इमेज या पूरी आपके पास स्लाइड, तो आप शिफ्ट प्लस F5 प्रेस कर दोगे। क्या प्रेस कर दोगे? शिफ्ट प्लस F5। तो इसी स्लाइड से आपके पास वो स्लाइड शो हो जाएगा। देखें हो रहा है, शिफ्ट प्लस F5। अब मैं इसके ऊपर जैसे कर्सर लेके जाऊंगा तो आपके पास बता रहा है कि इसके ऊपर एक प्रोग्राम दिया हुआ है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा, देखें वो आपसे पूछ रहा है इसको बिल कर दो, एनेबल कर दो। देखें आईडीएम ओपन हो गया। तो मैं किसी सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस एक्शन फीचर। उसके अलावा हम चाहते हैं कि इसी इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूं तो ये वाली स्लाइड आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड आ जाए या बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड आ जाए। लास्ट स्लाइड कौन सी है? ये वाली, सपोज जहां पे फाइल लिखा हुआ है। सही है? तो मैं इसके ऊपर लिंक देता हूं। मैं एक्शन के ऊपर क्लिक करता हूं, पहले इस इमेज को सिलेक्ट करना है, फिर एक्शन। अच्छा, यहां पे देखो माउस ऑन क्लिक है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है क्लिक पे हो रहे हैं ना, क्लिक कर रहे हैं फिर हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि माउस ओवर का मकसद यह है कि जब भी आप उसके ऊपर अपने माउस का कर्सर लेके जाओगे तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको माउस ओवर करना है, माउस क्लिक करना है, आपकी मर्जी है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे कोई प्रोग्राम रन नहीं करना, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। किसके ऊपर? हाइपरलिंक टू। कौन सी स्लाइड ओपन करें जब इसके ऊपर क्लिक करें? तो नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट स्लाइड या लास्ट स्लाइड? मैं कहता हूं इसको लास्ट स्लाइड। कौन सी स्लाइड? बिल्कुल लास्ट स्लाइड ओपन कर देना जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं। तो यहां से आके ओके करें, लेकिन ये अब परफॉर्म नहीं होगा, कितने भी क्लिक कर दो। सही है? पहले आपको इसको स्लाइड शो में यानी कि फुल स्क्रीन में देखना है और वहां पे जाके आप क्लिक कर दोगे तो फिर वो एक्शन परफॉर्म होगा। देखिए लास्ट स्लाइड आ गई। समझ में आ रहा है? तो हम इसी पर्पस के लिए एक्शन को यूज कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं? अगर आपको कहीं पे भी टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो आप यहां से आके टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। और यही टेक्स्ट बॉक्स हम इन डायग्राम्स के अंदर जो आपके पास शेप्स हैं यहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी शो हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स, मैं यहां से भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकता हूं। क्लियर है सबको? ओके। उसके बाद आपके पास है कि हम हेडर एंड फूटर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो मैं यहां से आके किसी भी स्लाइड के ऊपर हेडर एज वेल एज फूटर इंसर्ट कर सकता हूं, या हम डेट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये डेट नहीं करनी, स्लाइड नंबर ही ऐड करना है हेडर में और फूटर में, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फूटर के अंदर कुछ और चीजें भी ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हो। मैं अली लिख देता हूं और डेट भी इंसर्ट कर देते हैं। अप्लाई टू ऑल करना है या एक ही स्लाइड के ऊपर अप्लाई करना है? तो मैं अप्लाई टू ऑल करता हूं। ठीक है,
तो ये अप्लाई अभी नहीं हुआ, हो गया देखें, श्योर है, ये डेट है, ये नाम आपने लिखा था और ये आपके पास स्लाइड नंबर श्योर है। क्लियर? तो हम ऐसे हेडर एंड फूटर इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ही हम डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने यहां पे आके डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी है कहीं पे भी, तो हम वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं सपोज यहां पे आके डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाह रहा हूं, तो पहले टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं। अब मुझे यहां पे क्या इंसर्ट करना है, डेट एंड टाइम, तो इंसर्ट कर सकता हूं। कौन से फॉर्मेट में चाहिए वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखें हो रही है इंसर्ट, क्लियर? और उसके बाद स्लाइड नंबर इंसर्ट करना है, देखें हो गया ऑटोमेटिक, वो आपका यहां पे बता देगा। मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूं, ऑलरेडी अप्लाइड है। यहां से आके भी आप स्लाइड नंबर इंसर्ट कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट का पता है आप लोगों को कैसे ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, MS वर्ड के अंदर पढ़ाया था। इक्वेशन कोई मैथमेटिक्स की इंसर्ट करनी है तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं हम यहां से आके। और वीडियो कैसे इंसर्ट करते हैं पावर पॉइंट के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करें और इसको वीडियो का पाथ बता दें, तो मैं यहां से आके कोई वीडियो प्रोवाइड कर देता हूं। क्लियर? तो आपके पास बहुत सारे हैं, सपोज मैं यहां पे आके ये इंसर्ट कर देता हूं। ठीक है, और अच्छा इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, और ऑडियो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं यहां से। क्लियर? ये चीजें इजी है, आप वहां से जाके इंसर्ट कर सकते हो। जैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं वैसे ही वीडियो भी इंसर्ट हो जाएगा और ऑडियो भी इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर डिजाइन पढ़ते हैं।